नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करते हैं, एसआईपी के थ्रू करते हैं, तो ये और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बन जाती है। कैसे, वो आप समझिएगा, क्योंकि टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और टॉपिक है हमारा बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। देखिए, ये तो सभी जानते हैं जो म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं कि स्मॉल कैप की जो कैटेगरी है ये लंबे समय में बहुत बेहतरीन हमें रिटर्न्स बनाकर दे देती है। तो ऐसे कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जिनको हम अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, जिन्होंने पास्ट में अपने इन्वेस्टर्स को बहुत बेहतरीन रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। तो ऐसे कुछ स्मॉल कैप फंड्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं, केवल 3 म्यूचुअल फंड्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जिन्होंने पास्ट में अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स बनाकर दिए हैं और जिनमें पोटेंशियल है कि ये फ्यूचर में भी लंबे समय में अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे सकते हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बन जाती है, इसलिए वीडियो को अभी से लाइक आप ज़रूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए, टॉपिक है हमारा दोस्तों बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स। देखिए, टॉपिक को ना बिल्कुल बेसिक से समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। जिन लोगों को नहीं पता है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, वो ध्यान से समझिएगा। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स दोस्तों वो होते हैं जो हमारे पैसे को उन कंपनीज के स्टॉक्स में निवेश करेंगे जिनकी अगर रैंकिंग आप देखें तो 251 से स्टार्ट होकर फिर आगे तक जाती है। यानी कि छोटे साइज की कंपनीज में हमारे पैसे को ज़्यादा निवेश किया जाता है। अब सेबी का नियम यहाँ ये कहता है कि आप 251 से रैंक की जो ऊपर की कंपनी होगी उसमें जो आप पैसा निवेश करेंगे, कितना करेंगे, अपने टोटल निवेश का मिनिमम 65% जो पैसा होगा वो आप स्मॉल कैप स्टॉक्स में ही निवेश करेंगे। तभी तो ये स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। देखिए, इसी तरह से मिड कैप में भी कुछ ना कुछ नियम सेबी ने बनाया है, लार्ज कैप में भी कुछ ना कुछ बनाया हुआ है। तो यहाँ नियम ये कहता है कि मिनिमम 65% पैसा हमें जो निवेश करना है वो कहाँ निवेश करना है, स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स में निवेश करना है। तो फंड मैनेजर ऐसे स्टॉक्स को हमारे लिए ढूंढते हैं जिसमें पोटेंशियल है कि वो आगे जाकर हमें बेहतरीन रिटर्न्स दे सकते हैं। कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो स्मॉल कैप से निकलकर मिड कैप में आ जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन से वो फंड्स हैं जिन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को बेहतरीन रिटर्न्स दिए हैं। और आप भी देखिएगा कि आपके पोर्टफोलियो में इन फंड्स में से कोई एक फंड है या फिर नहीं। और अगर नहीं है और अगर आप स्मॉल कैप को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहते हैं तो इनमें से एक फंड आप भी अपने लिए चूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारी लिस्ट में दोस्तों पहले नंबर पर जो फंड आ जाता है वो आ जाएगा एसबीआई की तरफ से। एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। देखिए, एसबीआई सबसे बड़ी एएमसी कंपनी है और ज़्यादातर लोग एसबीआई के नाम से ही पैसा निवेश करते हैं, क्योंकि एसबीआई का मतलब लोग मानते हैं कि ट्रस्ट, यहाँ पैसा नहीं डूबेगा। हालांकि म्यूचुअल फंड में जो और भी कंपनियां हैं, एएमसी कंपनीज है, पैसा इतनी जल्दी कहीं नहीं डूबता, लेकिन फिर भी एसबीआई पर लोग ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और एसबीआई भी अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स बनाकर देने में कोई कसर नहीं छोड़ता। एसबीआई ने रिटर्न्स जो है पास्ट में काफ़ी ज़बरदस्त अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर किए भी हैं। चलिए थोड़ा सा एक ओवरव्यू देखते हैं फंड का। देखिए, दिस फंड हैज़ डिलीवर्ड एन एवरेज एनुअल रिटर्न्स ऑफ 27.17%। 27% से भी ज़्यादा के औसत रिटर्न्स इस फंड ने सिंस इंसेप्शन अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं। कैटेगरी एवरेज अगर आप देखें तो 21.63% का है और रिटर्न कितने डिलीवर किए हैं, 27% से भी ज़्यादा के। तो रिटर्न से ही आपको पता चल जाएगा कि एसबीआई स्मॉल कैप एक बहुत ही बेहतरीन फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी में। थोड़ा सा और नज़र मारते हैं। देखिए, फंड एलोकेशन, यहाँ अगर आप देखें कि हमारे पैसे का डाइवर्सिफिकेशन किस तरह किया गया है। देखिए, यहाँ 87.12% पैसा इक्विटी में निवेश किया गया है। इक्विटी का मतलब है शेयर मार्केट। तो हम जो पैसा निवेश करेंगे उसका 87% पैसा हमारा स्टॉक मार्केट में निवेश किया जाएगा। बाकी का 12.88% पैसा हमारा जो है कैश रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में देखने को हमें मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं। AUM, असेट्स अंडर मैनेजमेंट, कि इस फंड के पास कितना पैसा है। 28,375 करोड़ रुपए का ये फंड पैसा मैनेज
कर रहा है। तो देखिए काफ़ी बड़ा फंड साइज हमें देखने को मिलता है। फंड साइज के बारे में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सर जिस फंड का फंड साइज बहुत ज़्यादा हो जाता है वो अच्छे रिटर्न्स नहीं देता है। देखिए ऐसा कोई मानक नहीं है कि फंड साइज बढ़ जाने से रिटर्न्स कम हो जाते हैं, ऐसा कोई मानक नहीं है। अब और भी फंड्स को अगर आप देखेंगे तो उनके फंड साइज बहुत ज़्यादा हैं लेकिन रिटर्न्स तब भी वो अच्छे डिलीवर कर रहे हैं। तो ये सिर्फ एक कहने वाली बात है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। एक्सपेंस रेशियो 0.66% का हमें देखने को मिलता है। दोस्तों एक्सपेंस रेशियो वो खर्चे होते हैं जो किसी म्यूचुअल फंड को चलाने के लिए हमसे चार्ज किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, टॉप होल्डिंग्स पर भी नज़र मारते हैं कि हमारे पैसे को किन कंपनीज के स्टॉक्स में निवेश किया जाएगा। ब्लू स्टार में, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड में, कल्पतरु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड में, GET&D इंडिया लिमिटेड में और ये कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड में। तो इन कंपनीज के स्टॉक्स में ज़्यादा पैसा हमारा निवेश किया जाएगा। देखिए थोड़ा सा यहाँ डाइवर्सिफिकेशन भी देख लीजिए। स्मॉल कैप में मिनिमम 65% रखना अनिवार्य है, तो यहाँ 82.7% रखा गया है। बाकी मिड कैप में 4.4% और बाकी डेट और कैश में लगभग 13% पैसा रखा गया है। ये टोटल डाइवर्सिफिकेशन हमें अपने पैसे का देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये था SBI स्मॉल कैप जिसने अपने इन्वेस्टर्स को 27% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला फंड कौन सा आ जाता है। देखिए दोस्तों अगला फंड आ जाता है निपॉन की तरफ से, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। ये भी काफ़ी ज़बरदस्त फंड रहा है। पास्ट परफॉर्मेंस इस फंड की बहुत ही बढ़िया रही है। आप देख सकते हैं दिस फंड हैज़ डिलीवर्ड एन एवरेज एनुअल रिटर्न्स ऑफ 28.41%। SBI से भी ज़्यादा रिटर्न्स निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर किए हैं। कैटेगरी एवरेज आप देख सकते हैं 21.72% है और यहाँ रिटर्न्स 28% से भी ज़्यादा के देखने को मिले हैं। फंड एलोकेशन देखिए, दिस फंड हैज़ एन एलोकेशन ऑफ 95.64% इन इक्विटी, 0% इन डेट एंड 4.36% इज इन कैश रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ 95% से भी ज़्यादा पैसा स्टॉक मार्केट में निवेश किया जा रहा है। स्टॉक मार्केट में जितना ज़्यादा पैसा निवेश किया जाएगा उतना ज़्यादा रिस्क बनेगा, उतने ही ज़्यादा रिटर्न्स भी बनेंगे। क्योंकि देखिए रिटर्न्स बनने तो स्टॉक मार्केट से ही है। डेट में जितना ज़्यादा पैसा रखेंगे रिटर्न्स बनेंगे ही नहीं। डेट का मतलब है फिर तो आप बैंक में पैसे को निवेश कर लीजिए, पोस्ट ऑफिस में निवेश कर लीजिए। अगर आप यहाँ आ रहे हैं, म्यूचुअल फंड में आ रहे हैं, इसका मतलब आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। और जो रिस्क लेता है ना दोस्तों, पैसा वही बनाता है। गारंटी वारंटी के चक्कर में जो रह जाता है ना कि भैया, कुछ लोग कमेंट भी करते हैं कि सर क्या गारंटी है कि हमें 13% मिल जाएगा। सर भले ही थोड़ा सा कम मिल जाए लेकिन गारंटी ले ले कोई। भैया गारंटी म्यूचुअल फंड में कोई नहीं ले सकता, क्योंकि पैसा शेयर मार्केट में जाता है। शेयर मार्केट आप देखते ही हैं, कभी अप रहती है तो कभी डाउन रहती है, इसलिए यहाँ गारंटी नहीं होती। हाँ, एक मार्केट के उतार चढ़ाव का औसत रिटर्न आपको ज़रूर देखने को मिल जाता है। और अगर आपको म्यूचुअल फंड पर ट्रस्ट नहीं है तो थोड़ा सा आप मार्केट का थोड़ा सा आप सर्वे कीजिए। कुछ ऐसे आदमियों को ढूंढिए जो कहें कि यार मैंने म्यूचुअल फंड में SIP की थी और मुझे लॉस हुआ, तब आप मुझे कमेंट कीजिएगा। क्योंकि म्यूचुअल फंड में जिसने SIP के थ्रू निवेश किया है 5 साल 10 साल, उसको लॉस हुआ ही नहीं है। आपको कोई भी आदमी ऐसा ढूंढे से भी नहीं मिलेगा जिसको म्यूचुअल फंड में लॉस हुआ हो। चलिए AUM फंड साइज की बात करें, 51,566 करोड़ का फंड साइज देखने को मिल जाता है। देखिए हमने SBI का फंड साइज देखा था, उसके मुकाबले ये और भी बड़ा फंड साइज है। मैंने आपसे कहा था कि फंड साइज से ये कोई मैटर नहीं करता कि हमारे रिटर्न्स घटेंगे। फंड साइज यहाँ बढ़ा है, रिटर्न्स बल्कि उल्टा और बढ़ गए हैं। क्योंकि देखिए फंड साइज के बारे में इसलिए लोग कहते हैं कि सर जब ज़्यादा बड़ा फंड साइज हो जाता है तो फंड मैनेजर थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि पैसे को कहाँ कहाँ निवेश करें। ऐसा नहीं है, आजकल ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो फंड को बढ़िया तरह से मैनेज करके फंड मैनेजर रिटर्न्स हमें बनाकर देते हैं। कैटेगरी एवरेज तो 6,871 करोड़ का ही है और यहाँ 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा का फंड साइज हमें देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंस रेशो 0.68% का है। वही एक्सपेंस रेशो खर्चे हैं जो एक फंड को, हमारे फंड को मैनेज करने के लिए हमसे चार्ज किए जाते हैं। लगभग SBI के बराबर ही देखने को मिलते हैं। टॉप की होल्डिंग्स पर नज़र मारते हैं। वोल्टैम्प ट्रांसफॉर्मर्स लिमिटेड, HDFC बैंक, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑर्डिनरी शेयर्स, अपार इंडस्ट्रीज लिमिटेड, किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड, इन कंपनीज में ज़्यादा पैसा निवेश किया गया है। आगे बढ़ते हैं, डाइवर्सिफिकेशन देखते हैं पैसे का। स्मॉल कैप में 69.8% पैसा रखा गया है, मिड कैप में 13.8% और लार्ज कैप में 11.2%।
यहाँ थोड़ा सा एसबीआई के मुकाबले ये फ़र्क हमें देखने को मिलता है कि यहाँ लार्ज कैप में भी अच्छा खासा एलोकेशन है और मिड कैप में भी अच्छा खासा एलोकेशन है, जबकि एसबीआई में हमें यहाँ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप में ही देखने को मिला था। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको हर एक फंड में देखने को मिलता है, क्योंकि हर एक फंड मैनेजर की स्ट्रेटजी थोड़ी सी अलग हो जाती है। तो ये भी काफ़ी बढ़िया फंड है, 28% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर किए हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारी लिस्ट में अगला जो फंड आ जाता है वो आ जाता है दोस्तों क्वांट की तरफ से। काफ़ी फेमस फंड है, किसी ना किसी बात को लेकर काफ़ी चर्चा में ये फंड बना रहता है कि कैसे अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे रहा है, क्या माजरा है। क्वांट स्मॉल कैप जैसे भी है, रिटर्न्स तो अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ज़बरदस्त क्वांट ने बनाकर दिए हैं। चलिए थोड़ा सा नज़र मारते हैं। देखिए, दिस फंड हैज़ डिलीवर्ड एन एवरेज एनुअल रिटर्न्स ऑफ 20.61% सिंस इंसेप्शंस। अब आपको लग रहा होगा कि इसको लिस्ट में शामिल क्यों किया गया है, जबकि निपॉन और एसबीआई के मुकाबले तो इसके रिटर्न्स काफ़ी कम है। कैटेगरी एवरेज अगर आप देखेंगे उससे भी कम ये रिटर्न्स डिलीवर कर रहा है। तो फिर ये बढ़िया स्मॉल कैप फंड कैसे हुआ? देखिए, ये फंड वैसे तो काफ़ी पुराना है अगर आप देखेंगे, लेकिन 2018 के बाद ही क्वांट बना है। पहले ये फंड स्कॉट के नाम से मार्केट में अवेलेबल था, यानी कि आप एक तरह से कह सकते हैं कि क्वांट फंड 2018 के बाद से ही परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि देखिए, जब फंड मैनेजर चेंज होते हैं, पैसे को इन्वेस्ट करने की स्ट्रेटजी चेंज होती है, तभी से माना जाता है कि हाँ, इस तरह से पैसे को निवेश करके इन्होंने अच्छे रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। तो 2018 के बाद के अगर आप रिटर्न्स देखेंगे तो क्वांट स्मॉल कैप ने बहुत ज़बरदस्त रिटर्न्स बनाए हैं। बल्कि लास्ट के 5 ईयर्स के रिटर्न्स अगर आप देखेंगे तो 40% से भी ज़्यादा के इस फंड ने बनाकर दिए हैं। इसीलिए इस फंड को मैंने अपनी लिस्ट में शामिल किया है, क्योंकि इस फंड में पोटेंशियल है कि आपको अच्छे रिटर्न्स फ्यूचर में भी दे सकता है। फंड एलोकेशन, दिस फंड हैज़ एन एलोकेशन ऑफ 96.14% इन इक्विटी, 0% इन डेट एंड 3.86% इज इन कैश रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। 96.14% पैसा हमारा शेयर मार्केट में निवेश किया जा रहा है, बाकी 3.86% पैसा हमारा कैश में है। फंड साइज 21,243 करोड़ का हमें देखने को मिल जाता है। तो फंड साइज काफ़ी डिसेंट है, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा नहीं है। फंड साइज बिल्कुल सही है और रिटर्न्स भी काफ़ी बढ़िया दे रहा है। देखिए, एक्सपेंस रेशो 0.64%, लगभग वही एक्सपेंस रेशो हमें एसबीआई में देखने को मिला, वही निपॉन में और वही लगभग हमें क्वांट में देखने को मिल रहा है। टॉप की होल्डिंग्स पर नज़र मारिए जरा। रिलायंस इंडस्ट्रीज, जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलपर्स लिमिटेड, बिकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड और एजिसिक लॉजिस्टिक्स लिमिटेड में ये जो शुरू की 2 होल्डिंग्स है ना दोस्तों, यही बहुत ज़बरदस्त है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज दोनों बहुत कमाल की हैं, दोनों से ही रिटर्न्स ये फंड काफ़ी बढ़िया बनाता है। आगे बढ़ते हैं, डाइवर्सिफिकेशन देखते हैं। स्मॉल कैप में 67.1% रखा गया है। सेबी का नियम है 65% का, तो इन्होंने लगभग वही निवेश किया है, 67% यहाँ किया है। अच्छी बात यह है कि लार्ज कैप में एलोकेशन काफ़ी ज़बरदस्त रखा है, 24% से भी ज़्यादा पैसा लार्ज कैप में, यानी कि इंडिया की टॉप 100 कंपनीज़ में इन्होंने रखा हुआ है। बाकी मिड कैप में निवेश लगभग ना के बराबर ही रखा हुआ है। तो दोस्तों, ये क्वांट का स्मॉल कैप फंड था जिसने अपने इन्वेस्टर्स को 20% से ज़्यादा के रिटर्न्स सिंस इंसेप्शंस डिलीवर किए हैं। तो दोस्तों, ये 3 फंड थे स्मॉल कैप कैटेगरी में। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा तीनों में से कौन सा फंड आपके पास है और आपको रिटर्न्स कैसे मिल रहे हैं। बाकी ऐसा नहीं है, इन फंड्स के अलावा भी जो स्मॉल कैप फंड्स हैं, बाकी और के भी रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं और फंड्स को शामिल अगर करता तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। आगे किसी और वीडियो में बाकी के स्मॉल कैप फंड्स के बारे में भी बात करेंगे जिन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। बाकी अगर आप लोग भी किसी फंड के बारे में डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट मुझे कर सकते हैं, आपके टॉपिक पर वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे दोबारा कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी दोस्तों, रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है वो बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।